दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापे में कमर में दर्द होना ये आम बात हो गई। यह एक ऐसी समस्या है जो हर तीसरे बुजुर्ग को सताती है। दवा खाते खाते लोग थक गए हैं और थक जाते हैं, लेकिन दर्द अस्थायी रूप से नहीं ठीक होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे देसी और वैज्ञानिक फार्मूला जो आपकी कमर दर्द का जड़ से खात्मा कर सकता है। दोस्तों, उसके पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि कमर दर्द की असली वजह क्या है। तो जब आप असली कारण को समझ जाएंगे तो दोस्तों, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में आसानी होगी। तो आज के वीडियो में सबसे पहले असली कारण को समझते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कमर दर्द क्यों होता है। सबसे पहला कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। पहला कारण है। दूसरा कारण है हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का पतला होना। तीसरा कारण है डिस्क डिजरेशन, रीढ़ की हड्डी के बीच की कुफिंग में कम हो जाती है। मांसपेशियों में सूजन व कमजोरी आ जाती है। ज़्यादा देर तक बैठना या गलत पोस्चर भी दर्द का कारण होता है। और अक्सर 60 की उम्र के बाद 70% से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के लोअर बैक पेन से परेशान रहते हैं, यानी कि नाभ के नीचे के जो दर्द हैं, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी एड़ी में दर्द, इस दर्द से परेशान ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसका असली समाधान क्या है? इसका असली समाधान, पहले कारण को हटाइए। जो आपके डेली रूटीन में कैल्शियम की कमी है, तो उस कमी को पूरा कीजिए, यानी कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अब कैल्शियम से भरपूर चीज़ों की बात करें तो उस पे आगे हम बात करते हैं, उसके पहले और विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको दोस्तों रोज़ उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने डेली आपको 30 मिनट से 40 मिनट तक बैठना है। ऐसा करने से शरीर में कभी भी ज़िंदगी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये काम करना है, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना है और इस खाने को समय पे खाना है। अगर यही खाना गलत समय पे खाएंगे तो दोस्तों नुकसान करेगा। अगर इसी खाने को सही समय पे सही मात्रा में खाएंगे तो ये खाना अमृत का काम करता है। खाने में सबसे पहले आप बदलाव करिए रात का। दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर दीजिए किसी भी कीमत पर। आपका शरीर हर बीमारी से रोग मुक्त होगा। अगर आपका शरीर रोग से ग्रसित है तो दोस्तों धीरे-धीरे आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगेगा। तो रात का खाना सूर्योदय के तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमें खाना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो डेली आप 16 घंटे 15 घंटे का उपवास करते हैं और ये 15-16 घंटे का उपवास आपके शरीर को रीजनरेट कर देता है। इस नियम को अपनाना है और खाना जब भी खाएं ज़मीन पे अलती-पलती मार के खाएं, उसे 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। खाना खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और आप जो खाना खा रहे हैं उसको सही तरीके से खाने के बाद ध्यान देना है, इसमें सही पोषक तत्व हैं। अगर हम सही पोषक तत्वों की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है वो है हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चने की भी रोटियां हमें खानी चाहिए। इनकी रोटी खाइए, ऐसी डाइट रखिए। जब ऐसी डाइट रखेंगे तो आपके शरीर में कभी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और शरीर की एक्टिविटी बनाने के लिए जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 7 घंटे की नींद हमें डेली मिलना चाहिए। नींद के बाद सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए
रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अगर हम योगा की बात करें तो दोस्तों भुजंगासन, भुजंगासन, मकरासन, वज्रासन, ये आसन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर ये आसन हम रोज़ करते हैं तो हमारा शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों कुछ औषधियाँ जो हमने कहा कि 2 औषधि आपको बताएँगे जो दर्द को अंदर से दूर करेगा। तो उनमें से पहली औषधि है दोस्तों अश्वगंधा और दूसरी है शिलाजीत। अश्वगंधा और शिलाजीत का चूर्ण हमें लेना है। इन दोनों चूर्ण को बना बनाया चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप इन दोनों को असली खरीद करके मिला सकते हैं। तो शिलाजीत ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए और दोनों को मिलाना है। कितनी मात्रा में मिलाना है? दोस्तों आपको जो ये शिलाजीत आता है इसका कैप्सूल आपको मिलेगा, अश्वगंधा का चूर्ण मिलेगा। तो दोनों का मिक्स बना बनाया चूर्ण आप ले लीजिए। आप घर पे हो सकता है सही मात्रा में ना नाप पाएँ और आप दोस्तों उसको ना मिला पाएँ, इसलिए उसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है। तो आपको अश्वगंधा और शिलाजीत का मार्केट से चूर्ण लेना है और इसे आधा चम्मच चूर्ण को गर्म पानी के साथ रोज़ रात में सिर्फ़ 1 घंटे रोज़ रात में 1 बार लेना है। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आधा चम्मच त्रिफला और शिलाजीत का चूर्ण लेना है और उसके खाने के बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अब ये कैसे काम करेगा? दोस्तों अश्वगंधा मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, जबकि शिलाजीत सूजन को कम करेगा और कैल्शियम को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अश्वगंधा और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है 60 साल के बाद। अब शिलाजीत में 80 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं और अश्वगंधा को दोस्तों ताकत का खजाना कहा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, चिंता डिप्रेशन को दूर करता है, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये पहली औषधि सबसे कारगर है। अब जैसे हमने कहा था कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है दोस्तों वो है चूना पानी। चूना यही जो पान में चूना खाया जाता है, 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है। इसे दोस्तों किसी भी रस के साथ चाहे गन्ने का रस हो, चाहे मौसम्मी का रस हो, चाहे अनार का रस हो, 1 गेहूँ के बराबर चूना मिलाइए और दिन भर में 1 बार आपको लेना है। अगर दिन भर में 1 बार लेते हैं तो आपका दर्द धीरे-धीरे दूर होगा और कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। इसे आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बस इतना ध्यान देना छोटे बच्चों को नहीं लेना है और जिसको पथरी की शिकायत थी या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है, सावधानी के तौर पे। तो पहला कैल्शियम पूरा करने का सबसे बेहतर तरीका ये है। दूसरा है दोस्तों अपने खाने में अलसी का बीज, सफ़ेद तिल का बीज, कद्दू का बीज, चना, रागी, बादाम, अखरोट और किशमिश, इन ड्राई फ्रूट्स और बीन्स को ज़रूर शामिल करिए। इनमें से कोई ना कोई बीन्स, कोई ना कोई ड्राई फ्रूट आप डेली खाइए, बस इतना ध्यान देना है। अलसी के बीज को 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है रात में भिगो करके और दूसरा है दोस्तों इसे भून करके। तो रोज़ हमें कम से कम 20 से 30 ग्राम बीन्स और ड्राई फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। इससे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, खासकर कैल्शियम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 9 फैटी एसिड की। ये विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दिन में बहुत ज़्यादा दर्द है तो रोज़ सुबह दोस्तों अगर आप चाय पीते हैं तो चाय को छोड़ दीजिए। चाय के स्थान पर अदरक पानी लीजिए। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कहीं दर्द है, सूजन है, उसे दूर करता है। तो आप अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको गैस की शिकायत है, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों जीरा, अजवाइन, मेथी और इसी में धनिया लेकर के इसे रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके
आप अदरक के साथ-साथ इसको आप भी पानी पी सकते हैं, तो गैस एसिडिटी को दूर करेगा। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, पेट खुल के साफ़ नहीं होता है, तो रोज़ रात में खाना खाने के डेढ़ से 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, छोटी चम्मच की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 ग्राम रात में लीजिए और सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। तो दोस्तों ये तरीके अपना करके दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों इस जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में मदद करिए, क्योंकि यही अस्थायी समाधान है। दर्द की गोली खाना कोई समाधान नहीं है और हर एक दर्द की गोली का साइड इफ़ेक्ट होता है, हमारे लीवर और किडनी को नुकसान पहुँचाती है। तो दोस्तों दवा से दूर रहिए।